एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 9th के जितने भी छात्र 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्यखंड का पहला ही पाठ, साखी शीर्षक पाठ, जिसके रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। जिसके रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। आपको मैं बताऊंगा कबीर दास जी की जो अगली यहां पर साखी है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबेना काल का, कछ मुख में कछ गोद। तो यह जो साखी है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको अब पद्यांश आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको मॉडल पेपर में बता दूं किस तरीके के प्रश्न आएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि दिया गया है 22 का के अंतर्गत निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर पद्यांश भी दिया गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अथवा में भी पद्यांश है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। तो इन सभी की मैंने व्याख्या प्रोवाइड करा दी है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप वीडियो देख सकते हो और अपनी नोट्स भी बना सकते हो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पद्यांश आधारित 3 प्रश्न आए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है और इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है, इसके बाद यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो साखी शीर्षक पाठ से या प्रस्तुत साखी लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। इसका पहला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो यहां पर संदर्भ पूछ लिया गया है, आपको संदर्भ लिखना होगा। कैसे आपको लिखना है संदर्भ? यदि किसी भी पाठ से संदर्भ लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, और यदि इसी पाठ का संदर्भ लिखना है तब आप कैसे लिखेंगे। तो यहां पर इस तरीके से हेडिंग आपको डाल देना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर देना है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी, आपको ब्लैक पेन से लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। के काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और इसके बाद यहां पर में संकलित साखी शीर्षक और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। इसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। फिर काव्यखंड का भाग है, पद्यांश जो होगा काव्यखंड का भाग है। इसके बाद किस पाठ से लिया गया है? साखी शीर्षक पाठ। पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से अच्छे से लिख लेना है। जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। तो संदर्भ यदि आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में तो आप सेम ऐसे ही संदर्भ लिखिएगा। यदि कोई भी साखी पूछी जाती है आपकी वार्षिक परीक्षा में, कबीर दास जी की कोई भी साखी पूछी जाती है तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि अज्ञानी व्यक्ति सच्चा सुख किसे समझता है? अज्ञानी व्यक्ति सच्चा सुख किसे समझता है? तो पहले तो आपको व्याख्या तैयार होनी चाहिए, यानी व्याख्या आपको पता होनी चाहिए। जब आप व्याख्या को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी इस तरह के प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं, प्रस्तुत साखी की सरल व्याख्या क्या है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट साखी है आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है, तो व्याख्या क्या हो जाएगी कि कबीर दास जी कहते हैं। चलिए मैं आपको इस साखी की यानी यह जो पद्यांश है इसकी सरल व्याख्या बता दूं। झूठे सुख को सुख कहें। कबीर दास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कुछ मिथ्या है यानी जो मिथ्या है और जो
जिसका परिणाम दुखदाई है उसी को क्या कहते हैं, सच्चा सुख समझ बैठते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, और अपने मन में क्या होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, जो झूठा सुख है उसी को लोग क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। मानत हैं मनमोद, और इसी को अपने मन में याद करके प्रसन्न होते हैं। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि यह भूल जाते हैं, वह लोग यह भूल जाते हैं कि यह सारा जगत, यह जो जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद, यह सारा जगत क्या है, यह सारा जगत चबैने आदि के समान है। किसके समान, चबैने आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद, अर्थात काल ने क्या किया है, कुछ को तो अपने मुख में रख लिया है और कुछ को क्या किया है कि भक्षण करने के लिए अपनी गोद में ही पड़ा हुआ है, यानी उनकी गोद में ही पड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि अज्ञानी व्यक्ति सच्चा सुख किसे समझता है, तो उत्तर हो जाएगा कि अज्ञानी व्यक्ति सच्चा सुख सांसारिक सुखों को मानता है। अज्ञानी जो व्यक्ति होता है वह सच्चा सुख किसे समझता है, सांसारिक सुखों को मानता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और साथ ही आपको चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना है। अभी से लगन से लग जाइए। उसके बाद इस पद्यांश का अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार, दो बार या दो से भी अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर झूठे सुख को सुख कहें, यहाँ पर सा अक्षर की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है या दो बार हुई है, म वर्ण या म अक्षर की आवृत्ति दो बार हुई है या दो से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार भी है। तो प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी दीपावली के इस पावन पवित्र त्योहार को काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाइए। आप सभी को दीपावली के पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।